जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम पढ़ रहे हैं रामायण का पवित्र पाठ और हम पहुंच गए हैं दोहा नंबर 211 पर। हमने पढ़ लिया है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु जी से सब मिलकर आज्ञा लेते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना। केड़ी केड़ी गल दा जिक्र करिए गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भली भांति दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी को देखा तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सी सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी सुंदर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन भी बह रहा है। जय सिया राम। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। जय सिया राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वे ही लुभा जाता है, रम जाता है। जय सिया राम। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। जय सिया राम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। जय सिया राम। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। जय सिया राम। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिए निवास सुंदर सदन, शोभा की मिकही जाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जय सिया राम। राजमहल के सब दरवाजे यानी फाटक सुंदर है, जिनमें वृक्ष के मजबूत तथा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागरों और भांटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील खाने बने हुए हैं जो सब समय घोड़े, हाथियों और रथों से भरी रहती हैं। जय सिया राम। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। जय सिया राम। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। जय सिया राम। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर
जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। जय सिया राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसर बर गुण ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने गए। जय सिया राम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे। वे फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जय सिया राम। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और श्री रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। जय सिया राम। प्रेम मगन मनु जानि नृप करी विवेक धरि धीर बोलियो मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं यह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। जय सिया राम। हे प्रभो, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरा मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यानी यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। जय सिया राम। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जय सिया राम। रामु लखनु दो बंधु बर रूप सील बल धाम मख राख्यो सब रसाखी जगु जीते असु संग्राम जियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ये राम और लखन दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जय सिया राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। जय सिया राम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी विचित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। जय सिया राम।
राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले गए। जय सिया राम। एक सुंदर महल जो उस समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मनी करी भोजनु विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु राह भरी जामु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन किया और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर पहर दिन रह गया था। जय सिया राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखकर आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। फिर वे मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए पकड़ में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय करके सुखचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच वंश के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। जय सिया राम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन में कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत और सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आबू नगरू, सुख निधान दो भाई, करु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। जय सिया राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य को अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। जय सिया राम। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौन वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। जय सिया राम। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमय शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। जय सिया राम। जय जय सिया राम। रुचिर चोतनी सुभंग सिर, मेचक कुंचित केस, नखसिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुंदेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जय सिया राम। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो रिद्धि यानी धन का खजाना लूटने दौड़े हों। जय सिया राम। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव
देवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में ही नहीं आती। जय सिया राम। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। जय सिया राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी अरी ही, कोटि कोटि सतकाम, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। जय सिया राम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जय सिया राम। जिनका श्याम शरीर, सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। विप्र काजू करि बंधु दो, मग मुनि बंधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। जय सिया राम। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत हो हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण कर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जय सिया राम। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। ना ही त हम कहू सुनो सखी इही, कर दर्शन दूरी, यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो। जय सिया राम। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के मालिक हैं। जय सिया राम। हे सयानी, सब समंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई कैसा ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जय सिया राम। जिनके चरण कमलों की धूली स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विषय को भूलकर
भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर्षि भर्षि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित हो फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। जय सिया राम। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला गया पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। जय सिया राम। वह सब कुछ ऊंचा और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जय सिया राम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको यहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी की यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। जय सिया राम। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुलकी ही अति हर्षु, ये देखी देखी दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने जब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। जय सिया राम। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौपाई समय में ब्रह्मांडों की समूह रच डालती है। जय सिया राम। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जिनके मन से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। जय सिया राम। सुभय सप्रेम विनीति अति, सुकच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आए सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब उसने संध्या वंदन किया। सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। जय सिया राम। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। जय सिया राम। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। जय सिया राम। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात आप सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरते पहले ही
जगतपति जागे राम सुजान सियावर राम, जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए, जय सिया राम। तब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग रंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं, जय सिया राम। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं, जय सिया राम। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। इसका जल निर्मल है, जय सिया राम। जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, जय सिया राम। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जय सिया राम। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु जो राम ही सुख देत, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है, जय सिया राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था, जय सिया राम। साथ में सब सुंदर और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो ही जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी पुलक कात जलु नैन, कहु कारणो निज हर्ष, कर पूछ ही सब वृंद बैन, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर सकूं? कैसे बखान करके कहूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, जय सिया राम। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वे ही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जय सिया राम, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जय सिया राम। जहां तहां सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी के अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, जय सिया राम। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी संभीत, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा यहीं तक हमें पाठ करने की है। आज्ञा लेते हैं गुरु जी से, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आइए सब मिल के गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, गुरु जी का मंत्र बोलकर, और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, 100 शुक्राना। जय जय गुरु जी,
जय जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी।